हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ राधा कॉमिक्स में बौना जासूस सीरीज़ की कॉमिक बौना जासूस और शमशान का पंडित। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बौना जासूस और शमशान का पंडित। कथानक है प्रेमलता पेशावरी और चित्रांकन है कैमियो आर्ट्स। बेलापुरी के मरघट में जलती हुई चिताओं के बीच एक व्यक्ति अकेला इधर से उधर टहल रहा था कि अचानक वह जोर से अट्टहास कर उठा, हा 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 हा। और फिर एकाएक गंभीर होकर बोला, शमशान में जलने वाले मुर्दों, सुनो। तो मैं फिर से जिलाने के लिए शमशान का पंडित आ गया है। इस दुनिया का मालिक, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, तुम लोगों के प्राण लेकर शमशान घाट में आने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन आज से मैं इस शमशान में आने वाले हर मुर्दे को जिंदा करके उस ईश्वर का विधान बदल डालूंगा। सचमुच उस व्यक्ति का नाम शमशान का पंडित ही था। बड़ी अजीब थी उसकी बड़ी अजीब कहानी थी उसकी। जब उसके पिता की लाश शमशान में जलाई जा रही थी तो वहीं पर उसका जन्म हुआ था। कैसा अजीब करिश्मा है, पिता के जाने पर बेटे का जन्म हुआ है। मैं इसका नाम शमशान का पंडित रखूंगी। लेकिन जब वह 12 साल का हुआ तो उसकी माँ भी परलोक से धार गई। तब माँ की चिता को आग देते हुए शमशान के पंडित ने कसम खाई थी, माँ, आज से तुम्हारा वो बेटा शमशान घाट में आने वाले हर मुर्दे को जलाने की शक्ति प्राप्त करेगा। इसकी कसम खाता है। उसी दिन से वह एक तांत्रिक की शरण में चला गया और जादू टोने और तंत्र विद्याएं सीखने लगा। जब वह पूर्ण तांत्रिक बन गया, जाओ बस, तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई। अब अपनी तंत्र विद्या से संसार का कल्याण करो। वही करने का तो मैंने वही करने को तो मैंने ये विद्या सीखी है। और वह सीधा बेलापुरी के मरघट में आ पहुंचा था। कुछ सुना तुमने शमशान घाट में जलने वाले मुर्दों? आज से ये जीवन और मृत्यु का खेल बंद समझो। लेकिन अगले ही पल वह राम नाम सत्य है की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। अरे, ये लोग किस मुर्दे को लिए चले आ रहे हैं? कौन मर गया है? उन लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ शमशान का पंडित आ गया है। राम नाम सत्य है। मरने वाला व्यक्ति शहर का नामी पहलवान गोलू था, जिसकी अर्थी को 4 लोग अपने कंधे पर उठाए हुए थे। जैसे ही उन लोगों ने शमशान घाट में प्रवेश किया कि अचानक वह मुर्दा जिंदा होकर उठ बैठा। हा 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 हा। मुर्दे को जिंदा होता देख अर्थी के साथ आए लोगों में एकाएक खलबली मच गई और वे डर कर भागने लगे। भूत भागो, बचाओ, भूत। तब चारों व्यक्तियों ने अर्थी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। बचाओ, भूत, भूत। वह मुर्दा भागने वालों का पीछा करने लगा। ठहरो, भागते कहाँ हो? अगले ही क्षण मुर्दे ने एक व्यक्ति को पीछे से दबोच लिया। भूत, भूत, मुझे बचाओ। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह व्यक्ति मुर्दे की पकड़ से छूट नहीं सका और डर कर बेहोश हो नीचे गिर पड़ा। तब मुर्दे ने उसका गला घोट कर उसे मार डाला। वो देखो, उस मुर्दे ने भीमा को मार डाला। भागो, कहीं हमें भी ना मार डाले। तभी शमशान का पंडित वहां प्रकट हुआ। शमशान के पंडित को गुलाम गोलू का सलाम। शाबाश गोलू, देखा तुम्हें जिंदा होता देखकर भगवान को मानने वाले लोग किस तरह अपनी जान छुड़ाकर भाग गए। वह सब आपकी तंत्र शक्ति का कमाल है शमशान के पंडित। अब तुम इस लाश को उठाकर मेरे तंत्र कक्ष में पहुंचा दो गोलू। आज रात में इसमें भी प्राण फूंक दूंगा। शमशान के पंडित का आदेश पाते ही उस मुर्दे ने वह लाश उठाकर अपने कंधे पर रख ली और वहां से तंत्र कक्ष की ओर चल पड़ा। तंत्र कक्ष में पहुंचकर गोलू ने उस लाश को एक चौकी के ऊपर लिटा दिया। मेरे लिए अब और क्या हुक्म है मालिक? अब तुम जाकर विश्राम करो। मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं बुला लूँगा। कुछ दिन पहले उस इलाके में एक बौना नया नया आया था। वह जासूस था, लेकिन उसका कोई करिश्मा अभी तक लोगों ने नहीं देखा था। उसका नौकर लंबे कद का था। वह बौना हर समय स्प्रिंग के जूते पहने रहता था। उसकी कमर में पेटी की तरह एक रस्सी बांधी बंधी रहती थी, जिसमें एक कोड़ा लगा रहता था। उसके जूतों में कितने ही छोटे छोटे चाकू लगे हुए थे, जिनका इस्तेमाल वह समय पड़ने पर करता था। बौना जासूस के गले में सफ़ेद मोतियों की जादुई माला पड़ी रहती थी। सुबह जब वह नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो अखबार की एक खबर ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। मनीष दैनिक, डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित व्यक्ति शमशान में जाकर जी उठा। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित व्यक्ति शमशान में जाकर जी उठा। अखबार में पूरी खबर इस प्रकार थी। बेलापुरी, यहाँ का एक मशहूर पहलवान गोलू डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह शमशान घाट पहुंचकर जिंदा उठा। लोगों में भगदड़ मच गई।
मुर्दे ने भीमा नाम के व्यक्ति का गला घोट कर मार डाला। इस घटना से शहर के लोगों में दहशत छाई हुई है। पूरी खबर पढ़ने के बाद, आह, क्या चटपटी खबर है। अब मज़ा आएगा लोगों को अपनी जासूसी का कारनामा दिखाने में। लोग भी इस घटना से बौना जासूस को जान जाएंगे। अगले ही क्षण, श्रीधर। यस सर। जल्दी से नाश्ता लाओ, एक मुर्गी का अंडा और थोड़ा सा ठंडा करना, ठंडा वरना खाओगे डंडा। क्या बात है सर, आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। खुशी की तो बात है मूर्ख। तुझे पता नहीं कि कल एक मुर्दा जिंदा हो गया और जिंदा आदमी मुर्दा हो गया। बन गया ना चूचू का मुरब्बा जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम कुछ समझ भी नहीं सकते क्योंकि तुम किसी काम के आदमी नहीं हो श्रीधर। यस सर। और श्रीधर चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में श्रीधर ने नाश्ता मेज पर लगा दिया। उसी समय बौना जासूस का पड़ोसी छोटू भाई मोटू भाई चांदी वाला वहाँ पहुँचा। आओ आओ छोटू भाई मोटू भाई, बड़े मौके से आए हो। क्यों, क्या हुआ बौने भाई? तुमने आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा था। सोना नरम पड़ा और चांदी उछली, गुड़ टूटा और शक्कर की मौज आ गई। सोना चांदी को मारो गोली और गुड़ शक्कर में लगा दो आग। क्यों, क्या कोई कई नई बात हो गई है शहर में? हाँ, एक मुर्दा शमशान घाट में जाकर जिंदा हो गया। यार बौना भाई, तुम भी कहाँ इन अखबार वालों के चक्कर में फंस गए। ये तो हमेशा ही बेसर पैर की उड़ाया करते हैं। नहीं छोटू भाई, अगर और कोई अखबार होता तो मैं मान लेता, लेकिन ये तो मनीष दैनिक है। ये हमेशा सच्ची खबरें छापता है। फिर तो मैं चला बौना भाई। अगर वो मुर्दा यहाँ आ गया तो मेरी तो घंटी बज जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसकी तो बज गई घंटी। अगले दिन की मूसलाधार बारिश में एक साया तेजी से शमशान घाट की ओर बढ़ा जा रहा था। अचानक वह एक स्थान पर जाकर रुक गया और जोर से बड़बड़ाने लगा। यही है, यही है वह जगह जहाँ मेरी माँ की चिता जलाई गई थी। उसने अपने थैले से एक बड़ी कील निकालकर उस जगह की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे भगवान, मेरी शक्ति तुमसे कम नहीं है। वो मिट्टी खोद खोद कर अपने थैले में भरने लगा और जब थैला मिट्टी से भर गया तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक ओर को चल पड़ा। मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तुम पर रोका जाए तो रोक लेना भगवान, अब मैं तुम्हारे विधि के विधान को बदल डालूंगा। उधर एक गुफा के अंदर कोहलू भीमा की लाश के पास बैठा ऊब रहा था। मालिक अभी तक नहीं आए, न जाने कब आएंगे। मैं तो यहाँ बैठा बैठा बोर हो गया। तभी गुफा के द्वार पर उसे किसी की दस्तक सुनाई पड़ी। कौन है? मैं हूँ शमशान का पंडित। दरवाज़ा खोलो गोलू। गोलू ने दरवाज़ा खोला। आप आ गए मालिक? हाँ गोलू, मैं माँ की मिट्टी ले आया हूँ। अब मैं माँ की आत्मा को इस मृत शरीर में प्रवेश कराऊंगा। शमशान के पंडित ने अपने भीगे कपड़े उतारकर सफ़ेद धोती पहन ली। गोलू, आग जलाओ। जोक मालिक। गोलू ने सूखी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करके उसमें आग लगा दी। शमशान का पंडित उस आग के सामने बैठकर चामुंडा का जाप करने लगा। ओम चामुंडाए नमः। उसने थैले में भरी शमशान की मिट्टी आग में डाल दी। आग तेज़ भड़क उठी। उसके बाद उसने पूजा की सारी सामग्री मंत्र जाप के साथ आग में झोंक दी। आग से चिंगारियां फूटने लगी, चट चट चट। जाप पूरा करने के बाद मैं सफल हो गया गोलू। मेरी माँ की आत्मा आ गई। गोलू, मेरी माँ प्यासी होगी, तुम इस मुर्दे को शराब पिलाओ। जो आज्ञा मालिक। गोलू ने मुर्दे का मुंह खोलकर शराब की बोतल उड़ेलनी शुरू कर दी। माँ, बोलो, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। जब मुर्दे के मुंह से कोई आवाज़ ना आई तो शमशान के पंडित ने शराब की दूसरी बोतल भी उस मुर्दे को पिलाने का हुक्म दिया। गोलू, इस मुर्दे को दूसरी बोतल भी पिला दे। जो मालिक। गोलू ने शराब की दूसरी बोतल भी मुर्दे के मुंह से लगा दी। देख माँ देख, तेरे बेटे ने मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। दूसरी बोतल के खत्म होते ही उस मुर्दे के मुंह से एक हुंकारा निकला। मुर्दे के मुंह से हुंकारा सुनकर शमशान का पंडित खुशी से उछल पड़ा। गोलू, मेरी माँ आ गई। मैं देख रहा हूँ मालिक। अगले ही क्षण शमशान के पंडित ने कटार से अपनी एक उंगली चीर कर उसका खून मुर्दे के मुंह में टपकाना शुरू कर दिया। टप टप। बोलो माँ बोलो, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है। मुर्दे के मुंह में खून जाने के कुछ क्षण बाद ही उसमें हरकत शुरू हो गई। उसके होंठ कांपने लगे और आंखें अध खुली सी लगने लगीं। आह। यह देखकर शमशान का पंडित उस लाश का सीना दबाने लगा। बस कर बेटा, मैं आ गई हूँ। माँ, मैंने तेरे भगवान के बराबर शक्ति प्राप्त कर लिया। अब तेरा बेटा शमशान का पंडित बन गया है। उठ माँ। हा 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 हा। अब मैं फिर से जी उठी हूँ बेटा। तो बता, मैं तेरी क्या सेवा करूँ? मुझे ताज़ा ताज़ा खून चाहिए,
उसे पी कर ही मैं जिंदा रह सकती हूँ। जो आज्ञा माँ। अगले ही क्षण। गोलू, माँ के लिए ताज़े खून का प्रबंध करो। जो हुक्म मालिक। नहीं। लेकिन भीमा का शरीर ताज़ा खून का शिकार स्वयं ही करना चाहता था। नहीं गोलू, मैं स्वयं जाऊंगी और ताज़ा शिकार करूंगी। भीमा स्वयं उठा और ताज़ा शिकार करने की जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद भीमा का शरीर एक औरत की आत्मा लिए शहर में घूम रहा था। वह घूमता घुमाता एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचा। आपको क्या चाहिए साहब? साहब होगी तेरी माँ, मुझे एक कच्चा आम खाने के लिए दे दे। एक आदमी के मुंह से औरत की आवाज़ सुनकर सब्जी वाला चक्कर में पड़ गया। आप क्यों हमसे मस्करी करते हैं साहब? सीधे सीधे बोलो ना कि क्या चाहिए आपको। तो कम सुनता है क्या? मैंने कहा ना कि मुझे एक कच्चा आम खाने को दे। सब्जी वाला अचरज भरी नज़रों से उसे घूर कर देखने लगा। अरे, तू यहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर क्या देख रहा है? क्या तूने कभी औरत नहीं देखी? उस आदमी का भयानक चेहरा देखकर सब्जी वाला घबरा गया। उसने जल्दी से एक आम उठाकर भीमा को दे दिया। ले मेरे बाप, और जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसके पैसे लेने हो तो शमशान घाट आ जाना। इतना कहकर भीमा वहाँ से एक और को चल पड़ा। वह जब भीड़ भरे बाजार से होकर गुजर रहा था कि अचानक भीमा के पड़ोसी की नज़र उस पर पड़ी और वह चौंक पड़ा। अरे, ये भीमा कहाँ से आ गया? इसे तो मुर्दे ने मार डाला था। फिर तो ये ज़रूर उसका भूत होगा। अगले ही क्षण कालू भूत भूत चिल्लाता हुआ एक और को भागा। भूत भूत भागो! भूत का नाम सुनते ही पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। भूत भूत भागो भागो! सड़क पर खड़े सिपाहियों ने जब लोगों को डर कर भागते देखा तो उन्होंने कालू को पकड़ लिया। क्या बात है, तू क्यों भाग रहा है? भूत! भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं भूत नजर नहीं आ रहा। कालू ने तब हाथ के इशारे से भीमा को दिखाते हुए कहा। वो रहा साहब। तो कहीं पागल तो नहीं हो गया? अच्छा भला आदमी तुझे भूत नजर आ रहा है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो भूत ही है। आपने शमशान घाट वाली घटना तो अखबारों में पढ़ी होगी। गोलू के मुर्दे ने जिस आदमी का गला घोटा था वो भीमा ही था। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? मैं उसका पड़ोसी हूँ साहब। तभी भीमा भी कच्चा आम खाता हुआ वहाँ पहुँचा। ए, इधर आओ। क्या बात है दरोगा जी? सीधी तरह बोल। क्या औरतों की तरह हाथ नचा रहा है? लो, इनकी सुनो। औरत औरत की तरह नहीं बोलेगी तो क्या आदमी की तरह बात करेगा? अच्छा, तो हमसे भी मस्करी करता है तू? ऐसे पकड़कर थाने ले चलो, सारी मस्करी भूल जाएगा। तब दोनों सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और थाने की ओर चल पड़े। उधर शमशान के पंडित का आदेश पाकर गोरू 4 लोगों को मारकर उनकी लाशें गुफा में ले आया। शमशान के पंडित के ऊपर भगवान से टक्कर लेने का अजीब सा पागलपन सवार था। वह जिंदा आदमियों को गोलू से मरवाकर उनके शरीर में उन लोगों की आत्माओं को बुला रहा था जिन्हें शमशान घाट में जलाया जा चुका था। शू! थोड़ी ही देर में पूरी गुफा लोबान के धुएं से भर गई। चलो, चारों लोग खड़े हो जाओ। शमशान के पंडित का आदेश पाते ही चारों लाशें उठकर खड़ी हो गईं। हुक्म करें मालिक। मैंने तुम लोगों की भटकती आत्माओं को इसलिए इंसानों के शरीर प्रदान किया है ताकि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सको। जितने ज़्यादा लोग मरते जाएंगे उतने ही ज़्यादा मैं उनमें शमशान में जले लोगों की आत्माओं को शरीर प्रदान करता जाऊंगा। इस तरह एक दिन भगवान के बनाए हुए लोग खत्म हो जाएंगे और सिर्फ मेरे बनाए हुए लोग इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। कुछ क्षणों बाद, अब हमारे लिए क्या हुक्म है मालिक? जाओ और लोगों को मारकर उनकी लाशें यहाँ ले आओ। जब चारों लाशें अपना नया शरीर लिए हुए गुफा से बाहर हो गईं, गोलू, माँ कहाँ है? पता नहीं मालिक, सुबह शहर घूमने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। तो जाकर तलाश करो उनको। जो आज्ञा मालिक। ये कहकर गोलू वहाँ से चला गया। जल्दी वह शमशान के पंडित की माँ का पता लगाकर लौट आया। गजब हो गया मालिक, आपकी माँ को तो पुलिस वालों ने थाने में बंद कर रखा है। क्या कहा? पुलिस वालों ने मेरी माँ को थाने में बंद कर दिया? लगता है उनकी भी मौत आ गई है। अगले ही क्षण शमशान का पंडित गुस्से से चीख उठा। गोलू, तुम जाकर माँ को थाने से छुड़ा लाओ, साथ में 2 लाशें भी ले आना। मैं इन पुलिस वालों को मज़ा चखाऊंगा। जोक मालिक। इतना कहकर गोलू लोहे की एक रॉड लेकर गुफा से बाहर निकल गया। उधर पुलिस वालों ने भीमा को पागल समझ लिया था। वे सब लोग थाने में भीमा को चारों ओर से घेर कर बैठे थे और उसकी बातें सुन सुनकर मजे ले रहे थे कि तभी गोलू ने लोहे की रॉड लिए हुए थाने में प्रवेश किया। फोकट सिंह, देखो तो वो आदमी कौन है। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आया हो तो डांट डपट कर भगा देना। ओके सर। यह कहकर फोकट कमरे से बाहर चला गया। वह जब गोलू के पास पहुंचा। कौन हो तुम, और इस तरह लोहे की रॉड लिए थाने के अंदर कैसे आए? मैं तेरी मौत हूँ, और मौत कहीं भी आ जा सकती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इससे पहले कि फोकट सिंह कुछ कहता कि गोलू ने अपने हाथ में लगी रॉड उसके सिर पर दे मारी। रॉड के सिर पर लगते ही फोकट सिंह एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। आ, मार डाला! फोकट सिंह की चीख सुनकर अंदर कमरे में बैठे सब पुलिस वाले चौंक पड़े। आ, मार डाला!
अरे ये तो फोकट सिंह की चीख है, उसे क्या हुआ? और वे सब बाहर की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही सब पुलिस वालों के होश उड़ गए। अरे फोकट सिंह का इसने खून कर दिया। मैंने, हाँ, मैंने इसे मार डाला। कौन हो तुम? शमशान के पंडित का एक गुलाम। कौन शमशान का पंडित? वही जिसकी माँ को तुमने थाने में बंद कर रखा है। लेकिन हमने तो किसी औरत को थाने में बंद नहीं किया। मूर्ख, उसका शरीर आदमी का है पर वो है औरत। मैं उन्हें लेने आया हूँ। तभी, सिपाहियों, पकड़ लो इस खूनी को, बचकर भागने न पाए। अपने अफसर का आदेश पाकर सब सिपाही गोलू के ऊपर टूट पड़े। लेकिन गोलू ने अपने हाथ में लगी लोहे की रॉड से कितने ही सिपाहियों को घायल कर डाला। धाड़, अरे मार डाला, वो मर गया। अपने सिपाहियों को घायल होता देख सब इंस्पेक्टर चौपट सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से गोलू पर फायर करना शुरू कर दिया। थाए 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 थाए। हा, 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 हा। लेकिन गोलू पर गोलियों का कोई असर न हुआ। थाए थाए थाए। कमाल है, गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। यह आदमी है या भूत? हा 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 हा। बहुत चला ली तुमने गोलियां इंस्पेक्टर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारना, भूत बचाओ। यह कहकर चौपट सिंह अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन कमरे में घुसने से पहले ही उसके सिर पर गोली ने लोहे की रॉड दे मारी। ठाक, अरे मार डाला। सब इंस्पेक्टर के मरते ही सारे सिपाही थाना छोड़कर भाग खड़े हुए। भागो, भूत आ गया। हा 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 हा। भाग गए सब, डरपोक कहीं के। सिपाहियों के भाग जाने के बाद गोलू अंदर कमरे में भीमा के पास पहुंचा। चलिए माताजी, मालिक ने आपको बुलाया है। हाँ चलो। गोलू भीमा को लेकर थाने से बाहर निकला और दोनों शमशान घाट की ओर चल पड़े। थाने की इस घटना से सारे बेलापुरी में एक आतंक छा गया। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। केवल शमशान पंडित के मुर्दा आदमी ही नगर की सुनसान सड़कों पर घूमा करते थे। देखा, मालिक ने इस शहर को भी शमशान घाट बना दिया, इसलिए तो वह शमशान का पंडित कहलाता है। पुलिस के फेल हो जाने के बाद बौना जासूस ने शमशान के पंडित से टकराने का फैसला किया। बेलापुरी की पुलिस तो नाकाम हो चुकी है, अब मुझे ही शमशान के पंडित से टक्कर लेनी होगी। यह सोचकर बौना जासूस ने बेलापुरी जाने की तैयारी शुरू कर दी। श्रीधर, मेरा सामान तैयार करो। ओके सर। जब सामान तैयार हो गया, साहब आप जा कहाँ रहे हैं? बेलापुरी, शमशान के पंडित से टक्कर लेने। तुम चलोगे मेरे साथ? नो सर, मुझे मुर्दों से मिलने का कोई शौक़ नहीं है। आपको ही मुबारक हो ये सफ़र। ठीक है, अब तुम जल्दी से जाकर एक रिक्शा ले आओ, वरना गाड़ी छूट जाएगी। श्रीधर थोड़ी देर में रिक्शा ले आया। रिक्शा आ गया साहब। ठीक है, अब जल्दी से मेरा सामान उसमें रख दो। रिक्शा वाला बौना जासूस को लेकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। आप कब तक लौटेंगे साहब? 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तुम चिंता ना करना। ट्रेन अपने सही समय पर आई और चल दी। वह जब बेलापुरी के स्टेशन पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। बौना जासूस अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर पड़ा। बौना जासूस जब स्टेशन से बाहर निकला तो सिर्फ एक तांगा खड़ा था। कहाँ जाना है साहब? किसी अच्छे से होटल ले चलोगे? ले चलेंगे साहब, 3 रुपये लूँगा। ठीक है चलो। उधर शमशान का पंडित अपनी योग निंद्रा में बैठा और गोलू गुफा के द्वार पर खड़ा पहरा दे रहा था। अचानक शमशान के पंडित ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। गोलू, उन दोनों को बुलाकर लाओ जिनके शरीर में मैंने कल 2 गुंडों की आत्मा प्रवेश कराई थी। जो हुक्म मालिक। थोड़ी ही देर में गोलू उन दोनों व्यक्तियों को शमशान के पंडित के पास ले आया। आपके दोनों गुलाम हाजिर हैं मालिक। मैं तुम दोनों को एक काम सौंप रहा हूँ। हुक्म करिए मालिक। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, ध्यान से देखो। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण, कुछ नज़र आया? हाँ मालिक, हमें एक तांगा नज़र आ रहा है। उस तांगे में कौन बैठा हुआ है? उस तांगे में एक बौना बैठा हुआ है मालिक। बस अब आंखें खोल दो और जाओ उस बौने को जाकर ख़त्म कर दो। जो आज्ञा मालिक। दोनों व्यक्ति शमशान के पंडित का आदेश पाकर गुफा से बाहर निकल गए। उधर बौने जासूस का तांगा सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ा जा रहा था। बाबूजी, आपने बड़े गलत दिनों में शहर के अंदर कदम रखा है। क्यों? क्या आपको पता नहीं कि मुर्दों ने इस शहर में आतंक फैला रखा है? मुर्दों ने? ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूँ साहब। शहर में मरे हुए लोग जिंदा होकर हंगामा मचाए हुए हैं। उनका शरीर किसी और का होता है, उनके अंदर आत्मा किसी और की। तभी सड़क पर औंधे मुंह पड़े एक व्यक्ति को देखकर, तांगा रोको कोचवान, देखो सड़क पर कोई आदमी पड़ा हुआ है। जल्दी ही कोचवान ने घोड़े की लगाम खींच ली, वरना तांगा उस आदमी के ऊपर चढ़ जाता। तांगे के रुकते ही बौना जासू उछल कर सड़क पर जा खड़ा हुआ। थप! उसने जैसे ही सड़क पर औंधे पड़े व्यक्ति को सीधा किया कि अचानक उस व्यक्ति का एक जोरदार घूंसा बौना जासूस के मुंह पर पड़ा। टिशू! आ! और बौना जासूस उछल कर दूर जा गिरा। थप! अगले ही पल मैं फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। लेकिन तांगे वाला
उस व्यक्ति को देखकर घबरा गया और अपना तांगा लेकर भाग खड़ा हुआ। भूत, भागो साहब! क्या बौना जासूस शमशान के पंडित को मारने में सफल हो सका? क्या वे लोग जो शमशान के पंडित द्वारा मारे गए थे फिर से जिंदा हो सके? क्या शमशान का पंडित अपने मकसद में कामयाब हो सका? शमशान के पंडित और बौना जासूस की टक्कर का क्या परिणाम निकला? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए बौना जासूस और धरती का भगवान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बौना जासूस की इस कॉमिक के अगले भाग में, जिसका नाम है बौना जासूस और धरती का भगवान। तब तक के लिए धन्यवाद।